हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। छोटी सी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक बात कि फंक्शन क्या होते हैं। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो कि फंक्शन का क्या मतलब है। अगर कोई दो सेट हैं और इस सेट में वन की इमेज, ए की इमेज 1 है, बी की 2 है और सी की 2 है, और एक बार यह है कि दो सेट है ए बी सी 1 2, इसमें ए की इमेज 1 है और ए की इमेज 2 भी है, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो कि एक एलिमेंट की दो इमेज है। जब एक एलिमेंट की दो इमेज होती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, नॉट ए फंक्शन। और ये क्या है? ये फंक्शन। तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो फंक्शन का मतलब है जब पहले सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेते हैं तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। अब इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि साइन π/6 1/2 होता है। साइन π/6 कितना होता है? 1/2। अब इनवर्स का बस इतना मतलब है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने रेडियन पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कितने रेडियन पे होती है, तो होती है π/6। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, कि जिसमें हम मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा हो गया कि इसमें तो हम क्या करते थे, रेडियन पे वैल्यू बताते थे। अब इसका उल्टा हो गया कि वैल्यू कितने पे है ना। तो यानी इनवर्स की हम डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो आप एक बात समझ सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसका क्या मतलब है? साइन इनवर्स थीटा का मतलब क्या है कि थीटा क्या है? थीटा इज द वैल्यू इन रेडियन, वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन for which sin थीटा इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो थीटा है ये वो वाली एंगल है जिसपे साइन थीटा की वैल्यू एक्स है। मतलब जैसे पीछे आपको एग्जांपल बताया था, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू π/6 का मतलब क्या हुआ कि इस वाली वैल्यू पे 1/2 आंसर है। तो मतलब समझ में आ गया कि इनवर्स का मतलब है एक तरीके से, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उल्टा करना, कि उसका अपोजिट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से मैंने आपको फंक्शन बताया था। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखो साइन π/6 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब मैंने आपको बताया था π/6, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 5 π/6 पे भी 1/2 होती है वैल्यू साइन की। अगर आप कैलकुलेट करो साइन 150 तो भी वो भी 1/2 आएगा। और इसके बाद भी अगर हम 11 π/6, ठीक है, 11 π/6 से या 2π + 13 π/6 हो गया, तो इस पे भी 1/2 ही आएगा।
तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू होगी। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पढ़ना ये चाहते हैं कि फंक्शन है, तो उस हिसाब से तो ये नॉट ए फंक्शन, मतलब इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो, है ना। तो अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एज ए फंक्शन पढ़ना है तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट रेंज, हमें इस रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एज ए फंक्शन पढ़ने के लिए। तो वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो मैं खिलाफ में पढ़ना। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। साइन इनवर्स, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि साइन का हम एक ग्राफ पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का हम ग्राफ पढ़ चुके हैं, ये 90, 180, 3π/2, 2π, ऐसे ही हमारा चलता रहता है, 5π/2, ठीक है। और ये वैल्यूज अगर हम इधर की तरफ जाए तो इधर भी ऐसे -π/2 है ना, -1 और। तो यहाँ पर आप एक बात देखो, अगर हम नॉर्मली ऐसे वैल्यू ले देते तो यहाँ पे π/6 है और यहाँ पे 5π/6, इन दोनों पे ही साइन की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर हम इसके डोमेन में ये दोनों को लेंगे तो ये फंक्शन नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसके रेंज को। तो अगर हम ये वाला पोर्शन ले लें तो इस पोर्शन में आप देखोगे कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब हर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू है। जैसे यहाँ पे लो, ये एक ही वैल्यू हर किसी के लिए, है ना। तो इसलिए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो क्या हो गई, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यानी अगर हमें साइन के बारे में कुछ भी पढ़ना है, कभी भी इनवर्स के बारे में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम आंसर निकालेंगे वो इसके बीच में होना चाहिए। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू π/6 और 5π/6 दोनों लिखी थी। तो यहाँ पे हमें 5π/6 को हटाना पड़ेगा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है। इसमें 1 मार्क का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अलावा कोई और ब्रांच बताओ, कि इसके अलावा कोई और ब्रांच बताओ। तो आप वो देख सकते हो कि π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, और ऐसे इधर की तरफ ले सकते हो -3π/2 से। तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि साइन इनवर्स की जो ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अलावा भी कोई और है क्या, ठीक है। ऐसे हम कोस के बारे में देखते हैं। कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स का ग्राफ होता है, कोस का ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, कोस इनवर्स का नहीं बता रहा हूं। कोस में 0 पे 1 होती है और पाई पे -1, ठीक है। तो आप देखोगे कि 0 से लेके पाई तक हर किसी की डिफरेंट वैल्यू है, एक एलिमेंट की एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई 0 से पाई। तो 0 से पाई तक कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और अगर इसके अलावा कोई और बतानी है तो आप देख सकते हो पाई से 2π कर दो,
अदर पाई से 2 पाई वगैरह, है ना। तो ये कोस इनवर्स होगी, आपको लर्न करनी होगी। अभी मैं बता देता हूँ ये ग्राफ कोस एक्स का है, कोस इनवर्स करनी है कभी आप सोचो कि कोस एक्स का ग्राफ है हमारा, ठीक है। अगर हमें कोस इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस और वाई की जगह एक्स, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा। तो वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात डिस्कस कर रहे हैं। tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई बाई 2 और ये पाई माइनस पाई बाई 2, ये इस तरह से इसका ग्राफ आता है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हर किसी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, किसी की भी रिपीट नहीं हो रही है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल आएगा, ओपन क्यों आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे नोड डिफाइंड हो जाता है, tan पाई बाई 2 क्योंकि नोड डिफाइंड होता है इसलिए। तो ये हो गया। और अदर कौन सी होगी इसके अलावा, अगर इसके आगे हम यहां से चलेंगे तो ये, तो इस तरह से हम निकाले जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखनी है, मैंने आपको 3 बता दिए और किसी की ज्यादा जरूरत है नहीं। एक टेबल आपको याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये आपको याद रखनी है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। डोमेन का मतलब क्या है, जो नॉर्मली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसमें जो रेंज थी वो अब डोमेन हो जाएगी। साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1, तो इसका डोमेन -1 से 1 हो गया। कोस इनवर्स का भी -1 से 1, tan का ऑल रियल, है ना, कोट का ऑल रियल, और सेक का क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के सारा होता है हमारा, और ऐसी कोसेक का। तो ये डोमेन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो -π/2 से π/2 बताया था अभी आपको। कोस इनवर्स की 0 से पाई, tan इनवर्स की -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कोट इनवर्स एक्स की, कोट इनवर्स एक्स की होती है 0 से पाई, कोट इनवर्स एक्स की 0 से पाई। ये ग्राफिकली नहीं बताया, ज्यादा जरूरत नहीं है, अपना आप भी ट्राई कर सकते हो। सेक इनवर्स को आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस की हमारी 0 से पाई है, ये 0 और पाई पे सेक जो है नॉट डिफाइंड होता है। 0 से पाई और एक्सेप्ट 90, क्योंकि 90 पे सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो कोसेक इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, साइन वाले को ले लेंगे, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि कोसेक इन कोस जो है 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल जो है याद रखनी पड़ेगी कि डोमेन क्या और रेंज क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज मैंने बस आपको इतना बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी उनकी रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा एंड डेरिवेटिव में भी होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, तब तक का इंतजार कीजिए। ठीक है, थैंक यू।